हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मन तिवारी और आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बैठी हुई हूँ। इट इज बिकॉज आज हम करने वाले हैं सिटिंग आसनास। तो बिगनर्स ट्यूटोरियल में आज हम करने वाले हैं सारे सिटिंग योगा आसनास, सिटिंग पोस्चर्स। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम करेंगे मलासन। अपनी पीठ को आर्च ना करें, पीठ सीधी कर लें, हाथ नमस्कार मुद्रा में, घुटने और पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। ब्रीद इन ब्रीद आउट। इस आसन में फ्रेशन अप होने से पहले पानी पिएंगे तो बहुत अच्छा है। धीरे से बैठ जाएं, हाथों को इंटरलॉक कर लें, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें, पकड़ लें और अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। उड़ना चालू करें, कीप स्माइलिंग। ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप अपने पेस पे कर सकते हैं इसको। देखिए आपका पैर टच हो रहा है कि नहीं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। एक एक पैर को आप पुश करके नीचे ले जाने की कोशिश करें। दूसरा पैर बहुत हल्के हाथ से करें, ऊपर ले आएं, सांस भरते और सांस छोड़ते नीचे। प्रेशराइज नहीं करेंगे बॉडी को, आराम आराम से करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। धीरे से पैरों को दूर करेंगे। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। तो पैरों को दूर कर लें और अब हम कोशिश करेंगे ब्रीद इन करें पहले तो, और ब्रीद आउट करते हुए नीचे। सर को ज़मीन से लगा लें अगर हो सकता है तो, और चेस्ट को पैरों से। सांस रोकेंगे नहीं, सांस लें, छोड़ें। धीरे से हाथों को एक्सटेंड कर लें सामने की तरफ। सामने देखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। तो अगर आप पूरा नीचे नहीं जा सकते तो जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक करेंगे। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसना। लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ बेंड कर लें, हिप्स के पास रखें, राइट लेग क्रॉस। अब क्योंकि हमारा राइट लेग आगे है तो राइट हैंड पीछे बटक्स के पास रहेगा। धीरे से एल्बो को बेंड करते हुए पीछे देखें, लॉक करते हुए। अब आप इस तरीके से भी हाथ रख सकते हैं, और अगर आप पैर पकड़ सकते हैं तो आराम से पैर पकड़ लें और पीछे देखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से जो पीछे वाला हाथ है, अगर आप बैलेंस बना पा रहे हो तो उसको कमर पे रख लें। ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे पैर से करेंगे। अब राइट लेग को अंदर की तरफ बेंड कर लेंगे, बटक्स के पास रखें, लेफ्ट लेग क्रॉस, और सेम प्रोसीजर लेफ्ट साइड। धीरे से सामने देखें, रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लें साइड में। अब अगर आप सीटेड ट्विस्ट नहीं कर सकते अर्ध मत्स्येंद्र, तो आप ऐसे बैठ के ट्विस्ट कर सकते हैं वक्रासन में। पैर सीधा करके भी कर सकते हैं और दोनों पैर बेंड करके भी कर सकते हैं, एक एक करके। ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब आप हाथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब कोशिश कीजिए दोनों जॉइंट एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हों, एल्बो और नी। एल्बो के ऊपर की तरफ आपको हाथों को नीचे पुश करते हुए रखना है और पैरों को पकड़ना है। धीरे से रिलैक्स। पैरों को चला लें, पंजे अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। रोटेट कर लें, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अल्टरनेट एंकल रोटेशन। थोड़ा घुटनों को चला लें।
अब सीधा बैठ जाएं। पश्चिमोत्तानासन करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जहाँ तक हाथ जा रहा हो वहाँ तक हाथों को रख लें, पंजे तक, अंगूठे तक या नीज के नीचे तक। बस पीठ सीधी रखें या फिर एड़ी पकड़ के नीचे, अगर आप पूरा जा सकते हैं तो वैसे। धीरे से रिलैक्स ऊपर आ जाएं। अब हम करेंगे पूर्वोत्तानासन। तो हाथ अंदर की तरफ या बाहर की तरफ रख लें। अब हम टेबल बनाएंगे अपनी बॉडी का। ब्रीद इन ऊपर, गर्दन को ढीला छोड़ दें। गर्दन में प्रॉब्लम है तो गर्दन को ऊपर रखें। रिलैक्स। इसी पोजीशन पे एक पैर को सीधा करेंगे, होल्ड करें। दूसरा पैर होल्ड, नीचे आए और फिर दोनों पैर से करेंगे। हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे से रिलैक्स, वापस आ जाएं। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। तो राइट लेग को इनर थाई के पास रख लें, उसके नीचे नहीं रखेंगे। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करते हुए जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक हाथों को पकड़ लें, आगे या पीछे या एड़ी। सामने देखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। नीचे जा सकते हैं तो नीचे चले जाएं। ब्रीद इन ऊपर, दूसरे पैर से करेंगे। पूरा प्रोसीजर वापस रिपीट। थोड़ा सा पीठ को सीधा कर लें। रिलैक्स। थोड़ा घुटनों को चला लें, पैरों को चला लें। रिलैक्स योर बॉडी। दोनों पैरों को मसाज करें। और अब हम करेंगे गौमुखासन। तो अब लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग रख लें। दोनों घुटने एक के ऊपर एक। नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं है। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर और जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे। हाथों को पीछे से पकड़ने की कोशिश करें। पकड़ सकते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधा करते हुए फोल्ड करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। रिलैक्स करें। दूसरे पैर से करेंगे। पैरों को चेंज कर लें। राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर। जो पैर नीचे है उसका हाथ नीचे, जो पैर ऊपर है उसका हाथ ऊपर। हाथों को पकड़ें, पीठ सीधी। ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब हम आएंगे पद्मासन में। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। इसी को ही थोड़ा सा होल्ड करेंगे और जब भी लगे धीरे से अपने हाथों को ऊपर नमस्ते पोजीशन में रख लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। आंखें बंद। ब्रीद इन ब्रीद आउट और धीरे से रिलैक्स। राइट हैंड के अंगूठे को अंदर रखें और मुट्ठी बना लें। लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करते हुए जहां तक नीचे जा पा रहे हो नीचे चले जाएं। सांस नहीं रोकेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे ऊपर। दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें। अंगूठे को अंदर रखते हुए अपने पेट पे रख लें या एक के ऊपर एक हाथ को रख लें। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करते हुए होल्ड करेंगे। सामने देखें। मंडूकासन। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए। धीरे से ब्रीद इन करते हुए ऊपर आ जाएं। ये आपकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि आप कितना सांस रोक सकते हैं। पैरों को दूर दूर कर लें। हाथों को पीछे क्रॉस करते हुए शोल्डर पे रख लेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी। पीछे से दिखा देती हूँ। ब्रीद इन ब्रीद आउट। उत्तान मंडूक आसन।
वापस आ जाएं। अब हम करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन। घुटने के बल आ जाएं, पैरों के बीच में गैप या पास में भी रख सकते हैं। पहले एक एक हाथ से करेंगे और फिर दोनों हाथ से करेंगे। तो राइट हैंड से एड़ी पकड़ लें, दूसरे हाथ को स्ट्रेच करें, लोअर बैक को आगे पुश करेंगे। लेफ्ट साइड सेम चीज़। उष्ट्रासन अस्थमा वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि चेस्ट ओपन हो रही है, तो ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जो भी थाई में फ़ैट है, थाइज़ में जो भी फ़ैट है उसको रिड्यूस करता है, आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है। कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से बैक पे हाथ रखते हुए शिशुआसन में आ जाएं आगे की तरफ। जैसे उष्ट्रासन आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा है, वैसे ही शिशुआसन भी ब्लड सर्कुलेशन, फटीगनेस, स्ट्रेस, डाइजेशन, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। अब आप हाथ आगे एक्सटेंड करके रख सकते हैं, एक के ऊपर एक मुट्ठी बना के सर को उस पर रेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप हाथ पीछे रख लें, सर को ज़मीन पर टिका लें। अब हम करेंगे मार्जरी आसन, कैट पोज, काउ पोज, कैट काउ पोज। पैरों और हाथों के बीच का गैप सेम रहेगा। ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। वापस ब्रीद इन करते हुए गर्दन ऊपर, पेट नीचे। ब्रीद आउट करते हुए पीठ ऊपर, गर्दन नीचे। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है आसन। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें। दोनों तरीके से आप मार्जरी आसन कर सकते हैं। ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके पोस्चर को इम्प्रूवमेंट देता है। बैक या नेक में कोई पेन है उसको रिलैक्स करता है, रिलीफ दिलाता है आपको। धीरे से वापस शिशु आसन में आ जाएं। वापस मार्जरी आसन में आए। लेफ्ट हैंड को राइट साइड एक्सटेंड करेंगे, शोल्डर और सर को जमीन पे रख लें। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वमुख पाश आसना। दूसरी तरफ करेंगे, राइट हैंड साइड। वापस शिशु आसन में आ जाएं। सो ये थे कुछ बिगिनिंग ट्यूटोरियल में सिटिंग आसनास जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, खूब सारे बेनिफिट्स के साथ, कुछ प्रिकॉशन के साथ। जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मन तिवारी। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।